मिनिस्टर उनका नाम लिया कि वो ये करवा रहे हैं या उनको लगा रहे हैं, तो वो तो आप मुझे बताएं, आप सारे यहाँ पे साफ़ी हैं। नेशनल असेंबली के अंदर उसने मेरे खिलाफ तकरीर की या नहीं की? आप सारे बताएं ना, आप लोग इधर हैं, आप लोग बताएं मुझे कि या नहीं की। आप लोगों की मैंने वीडियो देखी कि भाई आप बताएं एक मिनिस्टर का क्या काम है कि वो एक नेशनल उसके बंदे की जाके तकरीर कर रहा है कि भाई हमने उसको थोड़ी बोला है बॉक्सिंग खेलो, हमने थोड़ी बोला कि बल्तिस्तान को कल्चर को प्रमोट करो। तो भाई आप क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हो? आप गालियाँ, एक दूसरे को कैरेक्टर के बारे में बात करना, बच्चों जो यूथ देख रही है आपको, जो यंग्स देख रहे हो, तो आपको देख के परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारे लीडर्स जैसे हैं। तो वो आपके सामने नेशनल असेंबली में भी उन्होंने मेरे खिलाफ तकरीर की। उसके बाद जो ही उनको एक ओहदा मिला, एक डिपार्टमेंट मिला, एक सिक्योरिटी हर बंदे को मिलती है, वो सिक्योरिटी भी उसने आके मुझसे वापस ले ली। उसके बाद एक मुझे खालिद खुर्शीद साहब जब सीएम थे, ठीक है, वो भी आप मीडिया वालों की आवाज़ उठाने पे उनने क्रिकेटर शाहीन भाई को बुलाया, कोई अवार्ड दिया। तो आप लोग के बुलाने पे, आप लोग के मीडिया की आवाज़ उठाने पे जीबी वाला आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनने फिर मुझे बुलाया। तो फिर मैंने कहा चलो आपको याद तो है मीडिया वालों की वजह से, मगर याद आ गया। उसने मुझे एक अनाउंस की वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, इस वर्ल्ड टाइटल की स्पॉन्सरशिप। वो फाइल चल के IGPR क्या होता है, IGPR डिपार्टमेंट, वहाँ गई, वहाँ से मेरी फाइल ही गायब होगी। वो किसने करवाए? आप मुखालिफ हो मेरे, मैं आपका मुखालिफ हूँ, या कोई और मुखालिफ है? कोई भी नहीं है। मेरी फाइल गई, मेरी सिक्योरिटी उठाई, मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब सब कुछ आपके सामने, मतलब ये तो छुपाने वाली बातें नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और 17-0 मेरा रिकॉर्ड है। और उसके बाद मैं WBC मिडल ईस्ट चैम्पियन रहा, WBA एशिया वेल्टरवेट चैम्पियन रहा। उसके बाद मैं पाकिस्तान का पहला और वाहिद वर्ल्ड यूथ टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए जीता है, एक हिस्ट्री बनाई है। और उसके बाद रिसेंटली जो मेरी 17 फाइट थी, इसमें मैं WBC OPBF सिल्वर टाइटल लड़ा, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 राउंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना 17-0 जो रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, तमगा इम्तियाज़, और ये सारी मेरी अचीवमेंट्स है। और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा कि एक एलिगेशन आया पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से, और साथ प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन की। पहले तो आपको सबको पता होगा कि पाकिस्तान में इतनी फेडरेशंस है कि पता नहीं चलता कि कौन सी फेडरेशन कहाँ से अथेंटिक है और कहाँ से नहीं है। तो वो एलिगेशन है, और उसके बाद मैंने नेशनल मीडिया में भी उन्हें दिया। उसके बाद मेरे सूबे की तरफ भी आया, तो नेशनल मीडिया में जो भी लोग थे उन सबको पता था, क्योंकि मेरी 10 साल की एक जर्नी है बॉक्सिंग के अंदर, कि मैं 6 महीने में आके इतने चैम्पियन नहीं बना या इतना रिकॉर्ड नहीं बना। तो खैर उन्हें सब ने तो अवॉइड किया, उनको तो पता था कि क्या पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलती है फेडरेशंस की और प्लेयर्स के आपस में कितने मसले मसाइल हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो क्रिकेट बल्तिस्तान का मीडिया है, मतलब कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं जिनने बगैर पूछे मुझसे या लाइक मुझसे कंफर्म भी नहीं किया, और डायरेक्ट उसने अपलोड कर दी और लगा लिया कि भाई ये उस्मान वज़ीर के टाइटल्स बॉक्सिंग फेडरेशन ने फेक करार दे दिए। अब वो लाइक पाकिस्तान में आपको पता होगा कि बोर्ड ओलंपिक का, स्पोर्ट्स बोर्ड का, इन सब का एक फड्डा चल रहा है। उसके साथ एमेच्योर बॉक्सिंग टोटली डिफरेंट है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग टोटली डिफरेंट है। और जिस फेडरेशन ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है, और ये 2 फेडरेशन है वो पाकिस्तान में बैन है। तो जब ये सारा इशू हुआ तो मैंने भी चेक करवाया कि ये कौन सी फेडरेशन है जिसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। तो बाद में पता चला कि ये फेडरेशन पाकिस्तान में बैन है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने टीम के साथ मैंने कांटेक्ट किया उमर जावेद एडवोकेट, मैंने कहा कि ये सारे इन लोगों ने मुझे इस तरह डिफेम किया है, तो हमने इनके ऊपर डिफेमेशन का हमने केस किया। 20 करोड़ मैंने इनके ऊपर केस किया, और ताकि क्योंकि ना मैं इनके अंडर आता हूँ, ना मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ है, मैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंडर आता हूँ, मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के अंडर आता हूँ, और इन लोगों ने मुझे सब डिफेम करने के लिए, और एक पॉलिटिक्स, आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी एथलीट टॉप पे जा रहा हो तो उसको खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ मतलब जेलेसी में करते हैं, ग्लोबी होती है। तो वो सारा था, तो हम लोगों ने ये डिफेमेशन का हमने ये किया है, हमने इनके ऊपर केस, ये सारी पिक्चर्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और इस पे जो हैं हमने जिनके ऊपर डिफेमेशन का केस किया है, ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और नासिर टूम इनका नाम है, नासिर एजाज टूम, जो इस टाइम करंट प्रेसिडेंट है। मगर ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बैन है, लाइफ टाइम बैन है। तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ है। उसके साथ मिस्टर ज़ुबैर रशीद, ये इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह में ये वैसे ही मतलब ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और इनके ऊपर भी हमने यही केस इनके ऊपर भी किया है। और तीसरा इनका है मिस्टर आसिम चट्ठा, कोई रेफरी है इनके पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के। तो ये तीनों जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन उनकी तरफ से हमने इनके ऊपर केस किया, यहाँ पे भी है, इस्लामाबाद पे भी है।
तो ये इनको देना पड़ेगा, और उसके बाद या अपनी क्लियरेंस ये खुद देंगे। और उसके बाद जो प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसका भी पता नहीं है कहाँ से आई है, क्या है, कहाँ पे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 4 बंदे मिल जाते हैं, एक फेडरेशन खड़ी हो जाती है, और इनका नाम है मिस्टर राशिद मिनहास, जनरल सेक्रेटरी हैं ये पाकिस्तान प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन के। इनके ऊपर भी हम लोग ने 20 करोड़ का डिफेमेशन का हमने लॉ किया, केस किया है, और ये खुद जवाब देंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्स हमेशा जो बात करनी चाहिए अथेंटिक करनी चाहिए, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो आपको बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आप देख रहे होंगे जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को चलाता है, इनका एक नोटिफिकेशन है जिस पे लाइफ टाइम बैन इन लोगों ने किया है। उसमें है खालिद महमूद प्रेसिडेंट, और ये इस टाइम जो अभी प्रेसिडेंट है नासिर टूंग एजाज, ये जनरल सेक्रेटरी थे। ये लाइफ टाइम बैन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं या एक कंपेन पाकिस्तान में चला रहे हैं, और मेन की वजह से अंडर आता भी नहीं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये लाइफ टाइम बैन है। फिर सेम इसी तरह स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत सारे बॉक्सर्स यहाँ से पाकिस्तान से भागे थे, आपको याद होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंटरनेशनल गेम्स में, तो ये शायद उस लॉबिंग में ये लोग हिस्सा थे या जो भी था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर वो केस भी इनके ऊपर डाला हुआ है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डाला हुआ है, मैंने नहीं डाला, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डाला हुआ है, वो भी इनके था। फिर उन्हें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सेम FIA को भी इनके ऊपर केस फॉरवर्ड किया हुआ है कि इनके ऊपर FIA इन्वेस्टिगेशन करे कि ये क्या चल रहा है। तो ये ऑलरेडी एक बैन फेडरेशन है, और उसके जो अगर आप मीडिया के प्रूफ कहते हैं तो ये आपके अपने मीडिया के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो मीडिया में चल रहे हैं, इसके जो प्रूफ हैं जो उस टाइम के जो भी मीडिया में थे, तो वो सारे यहाँ पे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको कॉन्फ्रेंस के बाद दूंगा, आप दे सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि हम अपने डिफेंस में हमने अपना डिफेमेशन का केस भी किया, और मैं गिलगित बल्तिस्तान जितने भी लॉ इनके जो हैं उनके भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मेरा साथ दिया। देखें, एक एज अ कैरियर जो मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि अपने GB को रिप्रेजेंट करूं, और वैसे भी मैं पाकिस्तान में मशहूर हूँ कि मैं बहुत नेशनलिस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं अपने चोगा अपने उसको और अपने जितने भी चीज़ें मैंने प्रमोट की, मगर अनफॉर्चुनेटली और पूरे मतलब पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट मिलता है हर सुबह। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर सिंध है, वो मुझे स्टेट प्रोटोकॉल देता है, लेके आता है, मुझे ऑन करता है इंडिया के फाइट में। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे इस दफ़ा जो मेरे इलाके गिलगित बल्तिस्तान से मुझे एक ये कंपेन मेरे ऊपर चली, और मतलब सबसे पहले मुझे दुख इस बात का है कि जो सीनियर मतलब जो सहाफ़ी हैं यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उनने डायरेक्ट लगा लिए। मतलब देख रहा हूँ मैं, अचानक आया कि भाई ये और रेफरेंस दिए, तो मतलब मुझसे ज़्यादा आप लोग को पता होगा कि कोई भी न्यूज़ अथेंटिक किए बगैर आप लोग भी मतलब नहीं लगा सकते हो। ऊपर से मेरा ताल्लुक भी यहाँ से, आप भी यहाँ से हो, तो आपको तो चाहिए कि मुझे ज़्यादा प्रोटेक्ट करो, मुझे ज़्यादा मुझसे आके खुद पूछो। हर बंदे के पास मेरा नंबर है, मुझसे आप कहो कि भाई क्यों, क्या मसला है, आप मुझसे अथेंटिक चीज़ें लो। वो मगर वो भी मुझे अफसोस हुआ कि 10 साल कैरियर के बाद आखिरी में मेरे साथ यहाँ से मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक कैंपेन चलाई, और उसके बाद जिनने मेरे सपोर्ट पे लगाया, जितना भी सोशल मीडिया में देख रहा था, कुछ मिनिस्टर्स भी थे, सारे लोग भी थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और अब उसके बाद आप आए, जैसे कि अब थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी मतलब बॉक्सिंग क्या है। एक एमेच्योर बॉक्सिंग होती है, मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि पोलो है, एक फ्री स्टाइल पोलो है, एक पाकिस्तान की पोलो है। फ्री स्टाइल पोलो पाकिस्तान के अंडर नहीं आती, और जो पाकिस्तान के पोलो खेलते हैं वो इनके अंडर नहीं आती। इसी तरह दुनिया में एक एमेच्योर बॉक्सिंग एक प्रोफेशनल है। एमेच्योर टोटली डिफरेंट है, प्रोफेशनल टोटली डिफरेंट है। मेरा ये टाइटल है वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग का है। आपके सामने पाकिस्तान वाइड एक ही और पहला टाइटल है, मैंने जीता है। ये WBA एशिया टाइटल है, ये मैंने जीता है। ये WBC मिडिल ईस्ट चैंपियन है, ये भी मैंने जीता है। ये लास्ट रिसेंटली मैंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का OPBF जीता है, और मैं पाकिस्तान का पहला बॉक्सर हूँ, मतलब पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि जिसने आमिर खान ने जिसको अपने अंडर कार्ड लेके आया, और फर्स्ट फाइट से लेके मुझे 4 फाइट तक अपने साथ लेके चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं अपने सूबे को, क्योंकि बल्तिस्तान को हर प्लेटफॉर्म में मैंने इनकी नुमाइंदगी की। बहुत सारे अपने स्पॉन्सर्स छोड़े, क्योंकि स्पॉन्सर्स कहते थे, या जितने मेरे मीडिया के लोग थे वो कह रहे थे यार ये टोपी हो रही है, क्या तुम कंबल पहन के आते हो, मतलब मजाक कर रहे थे कि तुम ये इसको मत पहनो, कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तुम टैटू बना लो, तुम फिलानी को फॉलो करो, इस फाइटर को फॉलो करो। तो मैं कहता था भाई अल्लाह ने मुझे चांस दिया, सोर से निकल के गिलगित से निकल के इस्लामाबाद, पाकिस्तान, वर्ल्ड लेवल पे आया हूँ, तो मैं अपने सूबे के लिए यही कर सकता हूँ कि अपने कल्चर को प्रमोट करूँ। अब मतलब मेरी हैसियत वहीं थी, उससे ज़्यादा मैं अपने सूबे के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी लास्ट फाइट 200 कंट्री में लाइव थी। एक डज़न चैनल है DAZ ऑन, जो पूरे दुनिया में जैसे HBO की तरह है, उसमें 200 कंट्री में मैं लाइव था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसा कोई एथलीट नहीं होगा
इवन लाइव कह रहा हूँ, कोई क्रिकेटर नहीं होगा कि जो 200 कंट्री में लाइव स्ट्रीम जारी होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट सारी है। और अगर आप कहते हैं कि मेरा सपोर्ट सिस्टम में मुझे किस ने सपोर्ट किया आज तक, लाइक मेरे इस 10 साल के करियर में, पाकिस्तान आर्मी का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत सारे फाइट्स में ICR, CLS और जितने भी इदारे हैं, FCNA कमांडर हमारे जो हैं यहाँ पे, इससे पहले काशिफ साहब, अभी वाले, दोनों ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। चाहे काम गवर्नमेंट का है, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है गवर्नमेंट के हालात कैसे हैं, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा कि चीफ गवर्नमेंट का क्या किरदार है मेरे करियर में। मगर पाकिस्तान आर्मी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आर्मी ने मुझे बढ़ चढ़ के हमेशा सपोर्ट किया। इनका काम बनता नहीं है, मगर फिर भी इनने मुझे सपोर्ट किया। अब मेरे 10 साल करियर में मैं देखता हूँ कि लाइक GB गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है मेरे लिए। मतलब एक जारी बात है, इस सूबे से मेरा ताल्लुक है। आपने देखा होगा हर एथलीट प्रोफेशनल हर सूबे से जीत के आता है, उसको उसके CM और गवर्नमेंट उसको 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए उसको सिर्फ दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, उनको प्राइज़ अनाउंस कर रहे हैं। आज तक ऑन द रिकॉर्ड है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इवेंट था, पाकिस्तान में NOC मिली, मैं सिर्फ नेशनलिज्म में करके वो इवेंट कराची में होना था, मैं गिलगित लेके आया, जिसकी वजह से मेरे फेडरेशन में सारे लॉबी मेरे खिलाफ हुई। उन्होंने कहा कि आप कराची का इवेंट गिलगित कैसे लेके जा सकते हो। तो जैसे ना मेरी जाहिर बात मुझे खुशी थी, मैं अपने इलाका प्रमोट करता। 10 मुल्क के बॉक्सर्स आए थे, मेरा मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड खलीज टाइम से लेके बड़े बड़े अखबारों में गिलगित की न्यूज़ लग रही थी। तो मेरा जो ड्रीम था वो मैंने किया। उस इवेंट में मैंने अपने जितने फाइट से एक्सपेंस मैंने कमाया था, तकरीबन 25 मिलियन मैंने अपने पॉकेट से लगाया। मतलब मैंने स्पॉन्सर्स, उसमें 1 लाख रुपए का स्पॉन्सर नहीं था। जो गिलगित का इवेंट हुआ था फर्स्ट, आप सबको मैं आज बताते चलूँ, मतलब ये बातें अब खुल गई तो सही से खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये ज़रूर किया, पानी लगवाया ग्राउंड पे, पानी लगवाया वहाँ पे, पानी मतलब ग्राउंड हम सुबह जाते थे, पानी लगा हुआ था। जिस इवेंट में इंटरनेशनल मेगा इवेंट होना है, सारे पैसे मेरे अपने थे, कुछ मैंने मांग के लिए, कुछ मेरे अपने स्पॉन्सर्स के थे, कुछ मैंने अपने फाइट से कमाए थे। हाँ, जो दूसरा बॉक्सिंग इवेंट हुआ उसका मैं FCNA का शुक्रिया अदा करता हूँ। काशिफ साहब का जो पहले FCNA कमांडर थे, उनने करवाया, ठीक है, और उनने ये सारा इवेंट करवाया था। और आपके सामने सेकंड इवेंट में उनने FCNA ने हमारा साथ दिया, उनने करवाया। फर्स्ट इवेंट मैंने अपने पॉकेट से किया था। और बाकी आज तक मेरे इस 17 फाइट में गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट का 1 लाख रुपए ना आज तक इनने मुझे फ़ाइट कैंप के लिए दिए, ना इनने मुझे फ़ाइट के लिए भेजा है, ना इनने मुझे ऑन किया है। ऑन क्यों नहीं किया? बहुत सारे जो जर्नलिस्ट उनको पता है कि ऑन मुझे क्यों नहीं कर रहे। भाई मैं इस सूबे से हूँ, आप लोग हमेशा पाकिस्तान की तरफ आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान ऑन नहीं करता, हम पाकिस्तान का सूबा नहीं है, हमें हकूक़ नहीं मिल रहे। एक बॉक्सर जो जिसके गिलगित बल्तिस्तान बॉक्सिंग गेम ही नहीं है, वो यहाँ से जाता है नेशनल लेवल पे, नेशनल से हो जाता है इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल से हो जाता है वर्ल्ड वाइड, सारे टाइटल्स जीतता है। तो आप पाकिस्तान के ऊपर नारे लगाने से पहले अपने बॉक्सर को तो ऑन करो। आप पाकिस्तान को कह रहे हो कि आप हमें हमारा सूबा नहीं बना रहे। तो भाई एक जो बॉक्सर जिस पाकिस्तान के अंदर जिसको फेस ऑफ बॉक्सिंग कहते हैं, जो पूरा वज़ीर आज़म से लेकर सारे सूबे के चीफ मिनिस्टर उसको मानते हैं, गवर्नमेंट मानती है, प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है, वो उसको ऑन कर रहे हैं, आप उसको ऑन नहीं कर रहे और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइक हमारा सूबा बने। तो आप आपस में यूनिटी नहीं है, तो आपको क्या सूबा मिलेगा, क्या आपको हक मिलेगा? तो ये बड़े दुख की बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली लाइक मैं नहीं चाहता कि मैं लाइक अपने यूथ को डैमेज करूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब 50, 100 नहीं, हज़ारों में लोग मुझे फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, बॉक्सिंग में आए हैं, स्पोर्ट्स में आए। आपने बहुत सारे फाइटर्स देखे होंगे जो पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग खेल रहे हैं, GB से खेल रहे हैं। तो ऐसी बातें अगर मैं करूँगा तो वो लाइक डिसहार्ट होंगे, डिमोटिवेशन होंगे। मगर एक दफ़ा फिर आप सबसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैं एक अपने गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने इलाके को कर रहा हूँ, आप सबको कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरा साथ दिया शुरू डे 1 से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइक मेरा 17-0 रिकॉर्ड है।